हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप की जिनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति या एक कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रेरणा बन गई है। हाँ, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं लीजेंडरी टाटा ग्रुप और कैसे रतन टाटा ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो बने रहिए क्योंकि यह कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी। टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। उन्होंने भारत में औद्योगिक क्रांति को लाने का सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए टाटा ग्रुप की शुरुआत की। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी के भारत में जब बिजनेस और इंडस्ट्री इतने विकसित नहीं हुए थे, जमशेदजी टाटा ने कुछ अलग सोचने की हिम्मत की। उन्होंने ऐसे वेंचर्स शुरू किए जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। जमशेदजी टाटा का विजन सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि उन्होंने हमेशा देश के विकास और सामाजिक सुधार को भी ध्यान में रखा। उन्होंने 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की, जो आज एशिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। टाटा स्टील ने देश को इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। टाटा ग्रुप की सफलता यहीं नहीं रुकी। और भी कई माइलस्टोन्स थे जो इस कहानी को और भी प्रेरणादायक बनाते हैं। टाटा ग्रुप ने सिर्फ स्टील ही नहीं बल्कि कई और इंडस्ट्रीज में भी अपनी पहचान बनाई। टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, ये सब टाटा ग्रुप के विजन का ही नतीजा है। टाटा एयरलाइंस, जो बाद में एयर इंडिया बनी, भी टाटा ग्रुप का एक प्रोजेक्ट था। ये सब वेंचर्स सिर्फ एक ही बात को साबित करते हैं। टाटा ग्रुप हमेशा से ही भविष्य को देखने वाली कंपनी रही है। उन्होंने हमेशा नए आइडियाज और इनोवेशन को अपनाया। अब बात करते हैं रतन टाटा की। 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया एज एन अप्रेंटिस। वहां उन्होंने अलग अलग टाटा कंपनियों में काम किया। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो कॉर्नेल और हार्वर्ड से डिग्री लेकर आया है, एक अप्रेंटिस की तरह काम कर रहा है। यह सिर्फ डेडिकेशन और लर्निंग एटीट्यूड की वजह से ही संभव है। रतन टाटा का टाटा ग्रुप में आना सिर्फ एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। वॉट हैपन्स नेक्स्ट इज ट्रूली रिमार्केबल। 1991 में जे एसआरडी टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया। यह वह समय था जब टाटा ग्रुप को नए चैलेंजेस और ग्लोबल कंपटीशन का सामना करना था। रतन टाटा ने अपनी विजनरी लीडरशिप से टाटा ग्रुप को एक नए लेवल पर ले जाना शुरू किया। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई इंटरनेशनल कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे टेटली, कोरस और सबसे बड़ी बात, जगुआर लैंड रोवर। ये सब अधिग्रहण टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्टेज पर ले आए। टाटा नैनो का कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का था, दुनिया की सबसे सस्ती कार। रतन टाटा ने कहा था, मैंने देखा कि परिवार स्कूटर पर सफर कर रहे थे। पिता चला रहे थे, छोटा बच्चा आगे खड़ा था और पत्नी पीछे बैठी हुई थी, गोद में एक बच्चा लिए हुए। इस दृश्य ने मुझे हिला दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि एक ऐसी कार बनाएंगे जो आम आदमी अफोर्ड कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, रतन टाटा के सपने सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थे। देयर इज मोर टू दिस इनक्रेडिबल जर्नी। रतन टाटा हमेशा समाज को कुछ देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास में बहुत योगदान दिया। उन्होंने आईआईटीज, आईआईएससी और कई मेडिकल संस्थानों को फंडिंग प्रदान की। आपको पता है, रतन टाटा एक एनिमल लवर भी हैं। उन्होंने मुंबई के स्ट्रीट डॉग्स के लिए शेल्टर होम्स बनवाए। ट्रूली अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। उन्होंने अपनी लीडरशिप 2012 में साइरस मिस्त्री को हैंडओवर की, लेकिन उनकी लिगेसी और योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे। Even after retirement, Ratan Tata is still actively involved in philanthropy and mentoring young entrepreneurs. दोस्तों, टाटा ग्रुप की कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आएं, उन्हें फेस करो और कभी गिव अप मत करो। उनकी जर्नी हमें प्रेरित करती है कि अगर हिम्मत और डेडिकेशन हो तो कुछ भी अचीवेबल है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल मोटिव 8 स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। टिल देन, स्टे मोटिवेटेड।